नमस्कार, वेलकम टू द मिस्टिक क्रैब चैनल। मैं हूँ सुदीप्ता द मिस्टिक क्रैब और मैं एक डिवाइन चैनलर हूँ। मैं अभी आपके लिए ट्विन फ्लेम एनर्जी की रीडिंग करूँगी जो डिवाइन फेमिनिन के लिए डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेज है। तो देखते हैं आज क्या आता है आपके लिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। ओके, सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेज। ओके, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी है वो है कम्युनिटी की, जो है ये आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो इस वक्त अपने कम्युनिटी के साथ बंधने की कोशिश कर रहे हैं या कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी पहले कोई डिस्कम्फर्ट था वहाँ पे या कहीं पे उनको महसूस हो रहा था कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे अपने फैमिली के साथ या अपने कम्युनिटी के साथ, या उनको समझ नहीं आ रहा था उनके दोस्त कौन है या कौन उनके लिए सही है, कौन उनके लिए गलत है। पर मुझे लग रहा है जो पिछले कुछ हफ्तों से जो ये जुपिटर और सैटर्न का जो ये कंजंक्शन हुआ था उसके बाद से कहीं पे उनको उनमें कुछ चेंजेस आनी शुरू हुई हैं और उनको ये जो पावर स्ट्रगल था उससे वो बाहर निकल रहे हैं। और क्योंकि उससे वो बाहर निकल रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो फाइनल आउटकम सन है और यहाँ पे इस क्या बोलते हैं, अगर आप इसको ऐड करें तो इसका नंबर होता है 7 + 3 10 एडेड टू 1 एंड यहाँ पे भी वी हैव नंबर 1। सो आउटकम जो है वो है द बिगिनिंग, द सन इज़ राइजिंग। दैट्स सबसे अच्छा कार्ड जो माना जाता है एनर्जी रीडिंग में या टैरो में, वो है सन। तो सनराइज करने वाला है इस कनेक्शन में, उनको इनलाइटनमेंट मिल रही है। पर उससे पहले पास्ट में उनमें कहीं पे वो जो परिवार के अगेंस्ट जाना या परिवार के साथ या फैमिली के फ्रेंड्स के साथ कहीं पे ऐसा लग रहा था कि वो इस कनेक्शन की वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे या अपना सच बयान नहीं कर पा रहे थे उस कनेक्शन के बारे में अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और कहीं पे उनको गिल्टी भी फील हो रहा था कि वो आपके साथ भी गलत कर रहे हैं, खुद के साथ भी गलत कर रहे हैं, उनके साथ भी गलत कर रहे हैं। और इसलिए उनको महसूस हो रहा था कि वो जैसे पूरे बंधे हुए हैं, मतलब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसके बारे में। और ये काफ़ी टाइम तक हो रहा था। सो कुछ लोग इस वक्त भी इस गिल्ट के साथ अभी डील कर रहे हैं और इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कुछ मैस्कुलिन्स इससे ऑलरेडी निकल चुके हैं। ठीक है, तो आपको शायद से अभी इन रियलिटी आपको सामने से नहीं दिख रहा है कि आपके मैस्कुलिन में कोई चेंजेस आए हैं, पर ये एनर्जेटिक चेंजेस है। इस चीज़ को फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो पेशेंस आपके लिए अभी ज़रूरी है। इस वक्त आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा और वो विश्वास रखना पड़ेगा कि वो हील हो रहे हैं और वो यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये सच दिख रहा है। उनको भी ये जो उनके हार्ट की चाबी जो है वो आप ही के पास है। जैसे आपके हार्ट की चाबी सिर्फ उन्हीं के पास है, वैसे उनके हार्ट की चाबी सिर्फ आपके पास है। चाहे वो इधर उधर किसी से भी बात कर ले, जो सुकून या जो कनेक्शन वो आपके साथ महसूस करते हैं वो किसी और के साथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपकी भी असलियत है, राइट। सो इस वजह से जो लग रहा है इस वक्त मुझको वो ये है कि चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, ये नंबर 36, इसको ऐड करें तो बनता है नंबर 9, ये 23 ऐड करें तो बनता है नंबर 5। दोनों ही नंबर ऑफ चेंजेस हैं, क्योंकि ये एक फेज़ ख़त्म हो रहा है, ये गिल्ट से वो बाहर आ रहे हैं और इस जो जहाँ पे उनको महसूस हो रहा है कि वो बंधे हुए हैं, इन बेड़ियों को वो तोड़ के बाहर निकलने के लिए रेडी हैं। और दिस इज़ द नंबर 6। 33 को ऐड करें तो नंबर 6 बनता है, जो है नंबर ऑफ लव। सो ही इज़ सीइंग इट, वो देख रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं। वो आपको भी बोलते हैं कि नहीं बोलते, उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पहले उनको खुद के साथ वो
अग्रीमेंट करना ज़रूरी है, खुद के साथ वो चीज़ एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हाँ, मैं इस इंसान से बहुत प्यार करता हूँ और यही मेरी डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। अगर वो चीज़ खुद के साथ नहीं कन्फ्रंट कर सकते या खुद एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो वो आपको भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, वो किसी काम का नहीं होगा। तो आपको इस वक्त थोड़ा सा पेशेंटली डील करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनका खुद के लाइफ में कुछ कुछ चल रहा है, उनका खुद का पावर स्ट्रगल अपने आप के साथ जो चल रहा है वो भी चेंज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे नंबर 9 है और यहाँ पे नंबर 1 है। सो एक एंडिंग से हम एक नए बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। और ये जो नंबर 7 है, ये नंबर 7 होता है नंबर ऑफ मिरेकल्स, सो द नंबर ऑफ मैजिक, द नंबर ऑफ मिरेकल। तो बिलीव करिए कि आपका मिरेकल आ रहा है आपके पास, पर आपको थोड़ी देर और इंतज़ार करने की ज़रूरत है डिवाइन फेमिनिन। टैरो से थोड़ा सा और क्लैरिटी लेते हैं, देखते हैं स्पिरिट क्या बोल रहे हैं। मैं जनरली उल्टे कार्ड्स लेती नहीं हूँ, पर ये कार्ड्स उल्टे आ रहे हैं तो मैं उसको उसी तरह से लेना चाहूँगी अभी। सो वो पहले एक पावर स्ट्रगल के फेज़ में थे, और उससे मतलब ये पावर स्ट्रगल जो था वो खुद के साथ ही था। सो ये जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये ऐसा वैसा रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, ये एक बहुत हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो आप एक सोल लेवल पे एक और इंसान के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट होते हैं। तो उनको वो चीज़ पहले तो खुद के साथ समझना ज़रूरी है कि वो खुद के साथ तो कनेक्ट करे, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो खुद के साथ ही नहीं कनेक्ट किए हैं, जिस वजह से ये गिल्ट है। उनको लगता है ये गिल्ट जो आ रहा है वो अपने फैमिली या फ्रेंड के वजह से आ रहा है, पर वो गिल्ट जो है बेसिकली उनका खुद के साथ ही है, कि वो खुद के साथ काफ़ी टाइम से उन्होंने अपने आप से वो सच बयां किया ही नहीं है। तो इस वजह से वो जो गिल्ट है वो चेंज हो रहा है। काफ़ी टाइम से उन्होंने अपने लिए कोई डिसीजन लिया ही नहीं है, पर अब धीरे धीरे जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे ये डोर खुल रहा है, ये जो एस ऑफ कप्स है, ये है वो इमोशनली खुल रहे हैं, अपने लिए पहले इमोशनली खुल रहे हैं, क्योंकि आपके साथ कनेक्ट होने से पहले उनको खुद के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप और वो सिर्फ फिजिकल रियलिटी में दो अलग शरीर हो, पर इन 5D मतलब इन द स्पिरिट रेल्म आप दोनों एक हो। सो पहले उनको खुद के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही वो खुद के साथ कनेक्ट होंगे तभी वो आपको क्लियरली देख पाएंगे। तो इस वजह से अभी वो इमोशंस के साथ अपने कनेक्ट हो रहे हैं, एक नया बिगनिंग हो रहा है, वो इमोशनली खुद को फुलफिल करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने अंदर वो स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि ये बेड़ियों को वो तोड़ के बाहर निकल पाएँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो नहीं निकल पाए हैं। और ये देखिए नंबर 11, ये नंबर 1 है, नंबर 11, यहाँ पे वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो इस चीज़ को, ये जो पूरा रिलेशनशिप है आपका, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वैसे वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, आपको अभी महसूस नहीं हो रहा है, पर बहुत जल्दी आप ये चीज़ अपने फिजिकल रियलिटी में भी देखोगे। पर इस वक्त आप बस पेशेंटली वेट करिए, क्योंकि वो ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि उनको भी समझ आ रहा है कि उनकी खुशी अगर किसी के साथ है तो वो सिर्फ अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ है। ये जेंडर नहीं है, दिस इज़ जस्ट एनर्जी, ये बस एनर्जी है। कभी कभी एक फीमेल बॉडी भी एक मैस्कुलिन एनर्जी में हो सकती हैं, और वाइस वर्सा एक मेल एनर्जी फेमिनिन एनर्जी में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है, ये समझ रहे हैं कि उनकी डिवाइन फेमिनिन ही है उनके खुशी का सोर्स। सो उनको समझ आ रहा है कि इतने दिनों से वो जो खुशी ढूंढ रहे थे, वो जो लाइट ढूंढ रहे थे, वो लाइट का सोर्स ही आप हो। तभी उनको इतने समय से एक अंधेरापन महसूस हो रहा था, उनको दिख ही नहीं रहा था, पर अब उनको दिख रहा है, उनकी आंखें खुल रही हैं जैसे जैसे वो अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने डार्क साइड से कनेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनको आपकी रोशनी दिखनी शुरू हो रही है, और जैसे जैसे उनको आपकी रोशनी दिखनी शुरू हो रही है, वो आपकी तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। और इस वक्त आपके लिए जो मुझे मैसेज बार बार आ रहा है वो यही है कि आपको इस वक्त थोड़ा पेशेंटली डील करने की ज़रूरत है, अपने आप से भी और आपके मैस्कुलिन के साथ भी। कोई हार्श डिसीजन ना लीजिए, ना खुद के लिए ना उनके लिए, बस इस वक्त पेशेंटली थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है।
जो सन साइंस आ रहे हैं, सैजिटेरियस आ रहा है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आ रहा है, वाटर साइन। ये आपके सन साइन में, मून साइन में, या आपके वीनस राइजिंग में हो सकता है, या आपके मैस्कुलिन के हो सकता है। लियो आ रहा है। ओके, ठीक है, मैं आपके लिए मैसेजेस रोमांस एंजल से लेती हूँ। सो रोमांस एंजल का डेक मेरे पास नहीं है बिकॉज वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मैंने वो मैसेजेस खुद लिखे हैं, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। ओके, सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हराइजन। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग जिनके लिए मैं ये चैनल कर रही हूँ, आप ऑलरेडी सेपरेशन में हैं। आप सेपरेशन में हैं, इसी वजह से ये सारा जो चल रहा है आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ वो हो रहा है, वो इस सेपरेशन में ही ये हीलिंग होती है। सो वही मुझे लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हो। नेक्स्ट मैसेज, वर्थ वेटिंग फॉर। ये देखिए, मैं आपको बता रही थी ना कि आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करने की ज़रूरत है। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो इस वक्त जो मैसेज मतलब एंजल से, भगवान से, जिसको भी आप मानते हैं, जो हायर सोर्स है उनसे आ रहा है, यूनिवर्स से जो आ रहा है, वो ये है कि आपको इस वक्त थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंटली वेट करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ ये आ रहे हैं आपके पास, पर पहले इनको खुद हील होने की ज़रूरत है। आप नहीं चाहते हो कि कोई अनहील्ड अपना बैगेज लेके आपके पास आए, बिकॉज फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने अपना काम ऑलरेडी किया है। काफ़ी टाइम से आप कर रही हैं और कर रहे हैं, और आप यहाँ से अगर आप फिर से पीछे जाना पड़ता है किसी और के वजह से, सो फिर तो वो वेस्ट ऑफ पूरा एफर्ट हुआ ना। तो इसलिए आपको अपने आप को भी रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है कि आपने जो इतना काम किया है उसके लिए यू डिज़र्व समबडी जो आपके साथ बिल्कुल अलाइनमेंट में है, उसी लेवल पे हैं। सो आपके मैस्कुलिन आ रहे हैं वहाँ पे, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, और वो भी महसूस कर रहे हैं कि वो भी प्यार के काबिल हैं, कि वो भी डिज़र्व करते हैं आप जैसा एक पार्टनर अपने लाइफ में। ठीक है, तो वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, और आप ही कर रहे हो। यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको इस वक्त डिवाइन फेमिनिन थोड़ा सा पेशेंटली अपने साथ और अपने मैस्कुलिन के साथ डील करना ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक सम ऑफ यू, मतलब आप में से कुछ लोग, यू माइट समटाइम्स आपको अपने मैस्कुलिन की एनर्जी फील होगी। मतलब अगर वो डाउन फील कर रहे हैं किसी वजह से, तो आप उनकी एनर्जी कभी कभी महसूस करना स्टार्ट कर देते हो। तो आपको वो चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करना जो है, उसको आपको भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आप करोगे वो आपके मिरर सोल है, तो वो भी वही चीज़ रिपीट करेंगे, राइट। तो अगर आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे एनर्जेटिकली, तो उससे तो कुछ भी नहीं होगा, उससे उल्टा आपको और दुख पहुंचेगा। तो इस वजह से आपको भी कंट्रोल इश्यूज छोड़ने की ज़रूरत है, और वो भी छोड़ रहे हैं। ये जो सोलर प्लेक्स चक्रा हीलिंग हो रहा है, आर्कएंजल शैमुएल हेल्प कर रहे हैं उनको, और ये आपको भी कर रहे हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं, आप भी ग्रो कर रही हो या कर रहे हो। सो अब बिलीव करो कि ये जो हो रहा है ये आपके हित में हो रहा है। लेट इट हैपन, होने दीजिए इसको, रश मत करिए। और मैं आपके मैस्कुलिन के हायर सेल्फ से एक मैसेज लेना चाह रही थी। अच्छा ठीक है, ये खुद ही आ गया। ओके, योर आईज स्पीक 1,000 वर्ड्स दैट योर लिप्स विल नेवर बी एबल टू से। सो देखिए, आपके मैस्कुलिन वही बोल रहे हैं कि मतलब आपकी आंखें, बिकॉज आंखें ही होती है जो आपके सोल का एक झरोका होती हैं। तो जब वो आपके आंखों में देखते हैं तो उनको वो चीज़ महसूस होता है कि ये जो कनेक्शन है ये कुछ और ही है। वो कभी उसको वर्ड्स में बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आप भी नहीं बोल पाओगे। सो क्योंकि ये यहाँ इस दुनिया का कनेक्शन है ही नहीं, ये तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये दुनिया तो समझ ही नहीं पाएगी, क्योंकि हम तो लॉजिक से सोचते हैं इस दुनिया में, ये लॉजिकल तो है ही नहीं। तो ये चीज़ वो भी समझ रहे हैं कि जब भी वो आपकी तरफ देखते हैं, आपकी आंखों में देखते हैं, और ये ऐसा भी हो सकता है आपका फ़ोटो देखते होंगे वो, और आपकी शक्ल जब देखते हैं, आपकी आंखों में जब देखते हैं, तो उनको खुद वो चीज़ फील होती है, वो जो एक अनकंडीशनल प्यार है आपके लिए। पर वो समझ नहीं पाते वो प्यार क्या है, क्योंकि प्यार का डेफिनेशन जो 3D में है वर्सेस जो 5D में है, दोनों में डिफरेंस है। तो वो चीज़ समझ रहे हैं, और वो वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो रेडी नहीं है आपको बोलने के लिए, क्योंकि वो खुद हील हो रहे हैं। You mean the world to me. We will be together in this lifetime. You are my home, the place I can rest.
सो बोल रहे हैं कि आप उनका घर हो, यू आर देयर होम, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि इस ज़िंदगी में हम साथ होंगे, पर मुझे थोड़ा समय दो, मुझे थोड़ा समय दो, मैं ये सारा चीज़ फिगर आउट कर रहा हूँ। क्योंकि आप समझ गए हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके मैस्कुलिन को शायद पता भी नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है या ऐसा कुछ होता भी है, राइट। तो आपको उनको इस वक्त समय देने की ज़रूरत है और आपको खुद के लिए भी समय लेने की ज़रूरत है। आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपने काम पे फोकस करिए, आपका जो पैशन है आप उसको फॉलो करिए, क्योंकि जैसे आप अपने ऊपर काम करेंगे उस चीज़ का असर आपके मैस्कुलिन पे भी होगा। ओके, मैं डिवाइन फेमिनिन का एक मैसेज लेना चाहूँगी फ्रॉम द डिवाइन फेमिनिन डेक कि डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है एंजल्स का। Catherine Lapore, the patroness of miraculous healing. I am ready to heal. I'm worthy of the miracles meant for me. So ये मिरेकल आपके लिए आ रहा है डिवाइन फेमिनिन, आप रेडी हो इसके लिए। पर रेडी सिर्फ बोलने से नहीं होता है कि मैं रेडी हूँ, पर अगर आप एनर्जेटिकली कॉन्स्टेंटली वेट कर रहे हो कि आ क्यों नहीं रहा है, आ क्यों नहीं रहा है, अब क्यों नहीं हो रहा है, आप एनर्जेटिकली रेडी नहीं हो। आपको एनर्जेटिकली रेडी होना है, क्योंकि जस्ट बिलीव करने से और सिर्फ बार बार बोलने से वो चीज़ नहीं होती है, आपको अपने एक्शन में भी उस चीज़ को लाना है। जैसे ही आपका फोकस आप अपने मैस्कुलिन से शिफ्ट करके अपने काम पे देना स्टार्ट कर दोगे, आपको खुद धीरे धीरे महसूस होगा या आप खुद देखना स्टार्ट करोगे कि कैसे ये चीज़ आपके रियलिटी में आ रही है। बिकॉज अभी उनकी खुद की हीलिंग चल रही है, वो जब तक हील नहीं होते वो इस रियलिटी में आपके पास आ ही नहीं सकते। सो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ये हीलिंग हो रही है, मिराक्युलसली ये हीलिंग हो रही है। आर्कएंजल शैमुएल, आर्कएंजल एरियल हेल्प कर रहे हैं, और आप भी अपने सोलर प्लेक्स चक्रा और आप अपने जो सेक्रल चक्रा है इनकी क्लेंजिंग कर सकते हैं। मेडिटेशंस है, फ्रीक्वेंसीज हैं, यूट्यूब पे आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा जिससे आप ये मेडिटेशंस करके आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने आप को बैलेंस करते हो, आप कहीं ना कहीं अपने मैस्कुलिन को भी बैलेंस करने में मदद कर रहे हो। ठीक है, सो ये आपका मैसेज आ रहा है। मैं थोड़े से चार्म्स लेती हूँ जिससे मैं आपको और थोड़ा सा कुछ अगर आ रहा है तो बता पाऊँ। See, sorry about the sound. Okay. आपके कुछ मैस्कुलिन्स हो सकते हैं जो गिटार बजाते हों या उनको म्यूज़िक का शौक़ हो, या आप लोगों का कुछ हार्ड रॉक कैफ़े के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है। मे बी आप लोग हार्ड रॉक कैफ़े में गए हैं या हार्ड रॉक सुनते हैं वो। सो एक ये मैसेज आ रहा है। फिर ये देखिए, ये आपका मेमोरी कार्ड। सो वो भी आपके बारे में सोचते हैं, जैसे आप उनके बारे में, आपकी मेमोरीज जो आपके साथ में बिताया हुआ टाइम है उसके बारे में सोचते हो, वो भी सोचते हैं। वो मैसेज आ रहा है। आप दोनों क्लिप्ड हो साथ में, आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। मतलब ये भगवान ने आप लोगों को साथ में भेजा है, ये यूनिवर्स ने आपको साथ में भेजा है, आप अलग नहीं हो सकते हो। आप दोनों एक दूसरे के हो, पर एक दूसरे के साथ फिजिकल रियलिटी में आने में थोड़ा सा समय लगता है, पर वही है कि आप दोनों का सोल साथ में क्लिप्ड है। कोई आप लोगों का म्यूज़िक के साथ कुछ कनेक्शन है, आपके मैस्कुलिन का है। शायद आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस म्यूज़िक के थ्रू आते हैं। सो अगर आप गाना सुनते हैं तो कोई वर्ड्स अगर आपके कान में एकदम से ठहर जाते हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके मैस्कुलिन के हायर सेल्फ से वो मैसेज है। सो आप म्यूज़िक सुनिए, आपको शायद से उससे कुछ सुकून मिलेगा। आप दोनों, ये तो कंफर्मेशन है कि ये जो है इनफाइनाइट बॉन्ड है, और ये अभी आपका पुश एंड पुल का चीज़ जो चल रहा है वो एक पॉइंट पे आके ठहर जाएगा, वो ठहर जाएगा। सो ये बस एक कंफर्मेशन है कि ऑफ कोर्स ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप दोनों का हार्ट, आप लाइक यू बोथ सेट ईच अदर्स हार्ट ऑन फायर। ये मैसेज आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, इसीलिए जब आप एक दूसरे के जब आपके लाइफ में एक दूसरे की एंट्री हुई है तब से ऐसा लग रहा है आपके हार्ट को विंग्स मिल गए हैं। मतलब आप नहीं रहे, और यही चीज़ वो भी महसूस करेंगे बहुत जल्दी, वो कर रहे हैं। और उनके फिजिकल रियलिटी में वो चेंजेस आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मैस्कुलिन थोड़ा लेट उठते हैं। सो
बिलीव दैट एंड इट विल हेल्प यू। ये एंजेलिक रेल्म आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आपको इस वक्त हायर पर्सपेक्टिव से हर चीज़ को देखने की ज़रूरत है। आप माइन्यूट डिटेल्स में मत फंस जाइए। एनर्जेटिकली आपको इस वक्त अपना वाइब्रेशन हाई रखने की बहुत ज़रूरत है। डिवाइन फेमिनिन वो आपके मैस्कुलिन को बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्राउंड होने वाला है। ये जो चेस्ट ऑफ लव है ये बहुत जल्दी इस फिज़िकल रियलिटी में आने वाला है, पर उससे पहले आपको थोड़ा सा अपने आप को हायर पर्सपेक्टिव से देखना ज़रूरी है। और वो कंट्रोल जो आप करना चाह रहे हो उस चीज़ को छोड़ दो, कंट्रोल करना छोड़ दो, तभी वो ईजीली आके नीचे फॉल करके वो बैठ पाएगा। सेट इट फ्री, केज करके मत रखो, सेट इट फ्री। वॉट एवर यू लव, जिस चीज़ को आप प्यार करते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, कई बार उनको छोड़ देना ज़रूरी है कि वो अगर आपके हैं तो वो खुद आपके पास वापस आए। ये जो, और एक और चीज़ है, ये जो हार्ट ऑफ वो जो डोर टू रोमांस था, वहाँ पे भी एक केज था। सो ये बस वो एक कॉन्फर्मेशन फिर से है कि वो उनका हार्ट देखना स्टार्ट कर रहा है इस केज के थ्रू। उनको इतने दिनों से लग रहा था कि वो केज्ड हैं, वो देख ही नहीं पा रहे हैं इसके पार, पर अब वो इस केज से बाहर निकल रहे हैं। वो निकल रहे हैं, उनको निकलने दीजिए, उनको फिगर आउट करने दीजिए। ये देखिए, दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, नो डाउट। दिस इनफाइनाइट लव आप दोनों के बीच। देर आर न्यू बिगिनिंग्स। अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो, दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम स्पिरिट कि यू मे हैव बेबीज इन फ्यूचर। और अगर आप दोनों के ऑलरेडी बच्चे हैं, यू विल बी कंबाइनिंग योर फैमिलीज एंड इट विल बी रियली अमेजिंग। एक नया बिगनिंग आपके लिए वेट कर रहा है। ये जो सनराइज हो रहा है, दिस इज़ वेटिंग फॉर बोथ ऑफ यू। This has been a journey, and this is going to still be a journey for a very long time, but now it is not going to be alone. मतलब इतने दिनों से ये जो जर्नी अकेलेपन की थी, ये अब अकेलेपन की नहीं रहेगी। यहाँ पे अब दोनों बैठ के साथ में आप ट्रैवल करोगे बहुत जल्दी, पर अभी थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा समय और। आई नो वो डिवाइन टाइम का नाम सुन के हम लोगों को थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, डिवाइन फेमिनिन, पर वही तो है इस चीज़ का मेन चीज़, पेशेंस। सो हैव सम फन। आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, ही इज़ ग्रोइंग अप, बड़े हो रहे हैं, वो भी अपने कंट्रोल इश्यूज छोड़ रहे हैं। वो एक पेज की तरह बिहेव करना छोड़ के एक एम्परर की तरह सोचना स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको भी एक एम्प्रेस की एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप अपने लाइफ के कंट्रोल में हो। एनर्जी वर्क, आई फील ये एनर्जी वर्क के लिए है, किसी का नाम हो सकता है, किसी के लिए कोई और सिग्निफिकेंट नाम, जगह या किसी चीज़ का इनिशियल हो सकता है। सो देखिए आपके लिए वो क्या है। ये जनरल रीडिंग है। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है अपनी, तो आपको डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मेरे वेबसाइट के थ्रू रीडिंग्स बुक कर सकते हैं मेरे साथ। आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आप समुद्र के पास जा सकते हैं तो आपको शायद थोड़ा सुकून मिलेगा, और वो भी समुद्र के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। शायद आप दोनों का किसी समुद्र के साथ या पानी के बॉडी के साथ कोई कनेक्शन है, वाटर बॉडी के साथ कोई कनेक्शन है। आपको अपना जो हीलिंग है, आप जैसे जैसे अपना चक्रा बैलेंस करोगे, आई फील आपके डिवाइन मैस्कुलिन पे भी उसका असर होगा। और वाई, ये जो वाई है, दो चीज़ें आ रही हैं। या तो वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि वाई ही हैड टू गो थ्रू दिस, और ये वो भी है कि येस आई एम रेडी, आई एम गेटिंग रेडी, येस आई एम इवॉल्विंग, येस आई एम इवॉल्विंग, येस आई एम गेटिंग रेडी, वो चीज़ है। सो अभी बस ये चीज़ समझिए आप। और ये किसी के नाम का इनिशियल भी हो सकता है, किसी जगह का भी हो सकता है। सो टेक इट जैसे ये आपके सिचुएशन के लिए अप्लाई करता है। डिवाइन फेमिनिन, ओवरऑल जो मुझे महसूस हो रहा है कि आपके इस ग्रुप के मैस्कुलिन्स जो हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं, वो हील कर रहे हैं। मे बी अभी फिजिकल रियलिटी में रेडी नहीं है आपको बोलने के लिए, पर एनर्जेटिकली वो हील कर रहे हैं फॉर दिस वेरी न्यू, ब्रांड न्यू बिगनिंग। ठीक है, आप विश्वास रखिए कि दिस इज़ मूविंग फॉरवर्ड, स्पिरिट इज़ प्रोटेक्टिंग यू, एंजल्स आपके साथ हैं। वर्क ऑन योर चक्रास, वर्क ऑन बैलेंसिंग योर सेल्फ, एंड ये आपके और आपके मैस्कुलिन दोनों को बहुत मदद करेगा। ठीक है, मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ।
तब तक आई एम सेंडिंग यू लॉट ऑफ लव, लाइट एंड पीस. बाय. नमस्ते.